हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है इन एरोपिन्स टेक्निक्स plants are grown with their roots suspended in the air while being sprayed continuously with a nutrition solution. Second statement है successful hydroponic culture required a large volume of nutrient solution or frequent adjustment of the nutrient solution to prevent roots from producing radical changes in nutrition concentration and pH of the medium। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए है स्टेटमेंट फर्स्ट एंड इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। ऑप्शन बी है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। सी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू। डी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स। तो यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट हमें दी गई है वो कल्चर टेक्निक से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कल्चर टेक्निक। जो कल्चर टेक्निक में प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती है, ये स्टेटमेंट इसी से रिगार्डिंग है कल्चर टेक्निक्स। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पर आते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो है फर्स्ट स्टेटमेंट इन एरोपिन्स टेक्निक्स प्लांट्स आर ग्रोन विथ देयर रूट्स सस्पेंडेड इन एयर। तो जो एरोपोनिक टेक्निक है वहाँ पर क्या होता है, प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है विद देयर रूट सस्पेंडेड इन एयर वाइल बीइंग स्प्रेड कंटिन्यूसली विद अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। एयर में रूट को ग्रो कराया जाता है और कैसे, जो एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसका लगातार स्प्रे कराया जाता है ताकि उस रूट को न्यूट्रिएंट मिलते रहे, उस प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता रहे। तो बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ऐसा कराया जाता है और इसी से प्लांट ग्रो करता है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक कल्चर। जो एक सक्सेसफुल हाइड्रोपोनिक कल्चर है, हाइड्रोपोनिक कल्चर क्या है, सॉइललेस कल्चर है। सॉइललेस मतलब विदाउट कंप्लीटली अब्सेंट ऑफ सॉइल में क्या होगा, किसी प्लांट को ग्रो कराया जाएगा। रिक्वायर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और, तो उसके लिए सॉइललेस कल्चर है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होना ज़रूरी है, एक काफ़ी बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का होना ज़रूरी है और फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन टू प्रिवेंट रूट। और जो उन सॉल्यूशन का एडजस्टमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल फ्रीक्वेंट होना चाहिए, फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट उनका होना चाहिए ताकि जो रूट है वो प्रिवेंट रहे, वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ फ्रॉम प्रोड्यूसिंग रेडिकल चेंजेस इन न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन एंड पीएच ऑफ मीडियम। और साथ ही साथ उस कंसंट्रेशन का, न्यूट्रिएंट का कंसंट्रेशन और पीएच ऑफ मीडियम पर भी ध्यान रखा जाता है इन सॉइललेस कल्चर, जिसे हाइड्रोपोनिक कल्चर कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमारी दोनों स्टेटमेंट को ट्रू कहा गया है। फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज ट्रू, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, बिल्कुल सही, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कल्चर टेक्निक्स के रिगार्डिंग बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स, तो दोनों गलत नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो हमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं दोनों स्टेटमेंट सही हैं। होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।